नमस्कार। ब्रिलियंट क्लास यूट्यूब चैनल में क्लास 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर से आपको निश्चित रूप से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वह चैप्टर आपका होगा त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यानी इस चैप्टर का नाम हो गया आपका, ध्यान देंगे बाबू, यह हो गया आपका ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर से आपको क्या आता है, निश्चित रूप से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को का अध्ययन जो है बहुत बढ़िया से आप लोग करें, ध्यान से करें, ताकि सब चैप्टर से जो भी प्रश्न आए आप उसे आसानी से बना सकें। एक बात ध्यान रखना है, इस चैप्टर से जरूर प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हर परीक्षा में एक प्रश्न को भी 5 अंक आपका पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऊंचाई और दूरी नाम से शायद स्पष्ट है कि इसका उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना या किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले आप लोगों को 2 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, यदि आप इसे जान जाएंगे, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या है, इसको भी जानना हमारे लिए क्या अति आवश्यक है। यदि कोई बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बना रहा है तो कम से कम त्रिकोणमिति के जो सूत्र आपको दिए गए हैं, कौन सा सूत्र है, जैसे साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंबा बटा आधार, उसी प्रकार से साइन 0 30 45 60 90, कॉस 30 45 60 90, टैन 30 0 30 45 60 90, इसका मान उसे याद होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको यह मान याद नहीं है तो हमने जो वीडियो जारी किया है आप उस वीडियो को देख लें, ताकि वह चीज आपको याद आ जाए। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उन्नयन कोण। आखिर उन्नयन कोण क्या है, पहले आप देख लें। यदि मान लिया जाए कि आप किसी भवन के बाहर खड़े हैं और भवन के ऊपरी सिरे को देखना चाहते हैं, नहीं तो भवन के ऊपरी सिरे से चलने वाली किरण और आपके आंख के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। नहीं तो आइए पहले हम उन्नयन कोण की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं और फिगर के साथ इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है यह क्या है, आप इसे जानें, सोचें और समझें। अगर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसे बनाएं। यानी हमारे कहने का अर्थ हुआ, जब कोई दर्शक दर्शक का अर्थ होता है देखने वाला, जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है, ऊपर की वस्तु को देखता है, तो वस्तु से चलने वाली किरण और दर्शक की आंखों के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है
उसे कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग, मान लिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ है और दर्शक यहाँ है। यहाँ से दर्शक, याद रखेंगे आप, यह हो गया आपका वस्तु और यह हो गया आपका दर्शक। देखिए, तो वस्तु से चलने वाली ये जो किरणें हुई और यहाँ आँख है आपका, और इसके बीच जो कोण बना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हो गया आपका। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे उन्नयन कोण किसको कहा जाता है। हमने अब बात बताया। देखिए, यहाँ पर दर्शक है, यहाँ का क्या वस्तु है, और दर्शक इस वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु से चलने वाली जो रेखा जो है और दर्शक की आंख के बीच जो कोण बना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। अब आपका होगा अवनमन कोण। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर अवनमन कोण किसको कहा जाता है। ठीक यही परिभाषा आपका हो जाएगा। यदि हम यदि आप मानिए छत पर चढ़ गए या पेड़ पर चढ़ गए या किसी मीनार पर चढ़ गए और छत से या पेड़ से नीचे की किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, नीचे से किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देखना चाहते हैं। यानी जब कोई दर्शक नीचे से किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु से चलने वाली किरण और दर्शक के आंख के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। आइए अब हम अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। अवनमन कोण यह हो जाएगा आपका पहला जो था हमारा उन्नयन कोण, और यह हो गया आपका अवनमन कोण। इसका डेफिनेशन देखें। जब कोई दर्शक ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है, वस्तु को देखता है, तो वस्तु से चलने वाली किरण और दर्शक के आंख के बीच, दर्शक के आंख के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है, उसे कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लिया जाए कि वस्तु आपका यहाँ यह हो गया आपका वस्तु, यहाँ हो गया आपका कौन बोलिए दर्शक। यहाँ से जो किरणें चली और यहाँ जाकर के मिल गई और यहाँ यह मिला आपका, यह जो कोण बना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन यह हो गया आपका कोण। तो शायद आप समझ गए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यह मान लो मीनार है, मीनार के ऊपरी सिरे से
दर्शक यहाँ पर जो वस्तु इस वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण और दर्शक की आंख के बीच जो कोण बना, उसी कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अब एक बात आप जान लें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ याद रखेंगे आप लोग कि उन्नयन कोण बराबर होता आपका अवनमन कोण। यही आपका संबंध कोई पूछे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे कि बराबर का संबंध है। अब हम आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आसानी से जान गए होंगे। उन्नयन कोण किसको कहते हैं? जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण और दर्शक की आंख के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की वस्तु को ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण और दर्शक की आंख के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को अवनमन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इसे जरूर देखें। नहीं, इसे चैप्टर से आपको निश्चित रूप से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए आप ऊंचाई और दूरी चैप्टर को बड़ी बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।